हाय एवरीवन, आई होप आपकी NIOS क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक और प्रैक्टिस क्लास करने वाले हैं जो कि राइटिंग स्किल्स पर बेस्ड है। इस क्लास को भी हम ग्रामर प्रैक्टिस की तरह क्विज की फॉर्म में ही कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पार्ट ए में जो भी राइटिंग स्किल्स आते हैं, जिसमें MCQs होते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वो करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कवर करेंगे आर्टिकल के, रिपोर्ट राइटिंग के, लेटर राइटिंग के लिए, समरी राइटिंग एंड नोट मेकिंग के लिए। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। एक आर्टिकल में बायलाइन का पर्पस क्या होता है? समरी प्रोवाइड करना, ऑथर को क्रेडिट करना, कॉल टू एक्शन देना या फिर सोर्सेज को लिस्ट करना। सही आंसर है टू क्रेडिट द ऑथर ऑफ द आर्टिकल। इसीलिए बायलाइन में हम ऑथर का नाम लिखते हैं जिसने भी वो आर्टिकल लिखा है। अगला सवाल, प्राइमरी पर्पस ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी आर्टिकल राइटिंग का पर्पस क्या है? एंटरटेन करना, इन्फॉर्म या एजुकेट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना या फिर पर्सनल ओपिनियंस प्रोवाइड करना। करेक्ट आंसर इज इन्फॉर्म और एजुकेट रीडर्स। What is typically included in the lead paragraph? लीड पैराग्राफ का मतलब है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या होता है? समरी, ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ यानी अगले पैराग्राफ में क्या होगा, एक सोर्स से दिया गया कोट, कोई स्टैटिस्टिक या फैक्ट। तो टिपिकली क्या होता है इसके अंदर? समरी ऑफ द आर्टिकल। अगला सवाल, आर्टिकल की हेडलाइन यानी टाइटल का क्या पर्पस है? समरी प्रोवाइड करना, रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना, कॉल टू एक्शन प्रोवाइड करना या फिर सोर्सेज लिस्ट करना। टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। पर्पस ऑफ सैल्यूटेशन इन फॉर्मल लेटर, यानी फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन का क्या पर्पस है? एक समरी प्रोवाइड करना, रेसिपिएंट को एड्रेस करना, कॉल टू एक्शन देना या फिर सोर्सेज लिस्ट करना। करेक्ट आंसर है टू एड्रेस द रेसिपिएंट। बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर में क्या होता है? समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द डेटा, लिस्ट ऑफ सोर्सेस, अ कॉल टू एक्शन। अ समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स, यानी कि आप जिस बारे में लेटर लिख रहे हैं उस बात की समरी होती है। पर्पस ऑफ सिग्नेचर इन अ फॉर्मल लेटर, यानी सिग्नेचर या नाम का क्या पर्पस है एक फॉर्मल लेटर में? समरी देना, ऑथेंटिकेट करना लेटर को, कॉल टू एक्शन देना या फिर लिस्ट सोर्सेज। ऑथेंटिकेट द लेटर यानी वेरीफाई करना लेटर किसने लिखा है। क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव समराइजेशन, समराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? पर्सनल ओपिनियन देना, ओरिजिनल टेक्स्ट लेंथ को मेंटेन करना, कैप्चरिंग द मेन आइडियाज, मेन आइडियाज को कैप्चर करना प्रिसाइसली, कंसाइसली, शॉर्ट वे में, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करना। सही आंसर है कैप्चरिंग द मेन आइडियाज कंसाइसली। फॉर्मल लेटर राइटिंग में इनमें से कौन सा एलिमेंट असेंशियल है यानी जरूरी है? कैजुअल टोन, सेंडर का एड्रेस, इमोशनल अपील या मल्टी कलर्ड फॉन्ट्स। सेंडर्स एड्रेस। प्राइमरी पर्पस ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का मेन पर्पस क्या है? ट्रांसक्राइब करना इंफॉर्मेशन वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि हर वर्ड का एक ट्रांसक्रिप्शन देना, इररेलेवेंट डिटेल्स को हाईलाइट करना, इंफॉर्मेशन को इजी रिव्यू के लिए कंडेंस करना यानी शॉर्टन करना, नरेटिव क्रिएट करना, स्टोरी क्रिएट करना। टू कंडेंस इंफॉर्मेशन फॉर इजी रिव्यू। इसमें आपको एक ऑप्शन वो भी याद रखना है कि हम अब्रीविएशंस भी यूज करते हैं। इनमें से क्या फॉर्मल लेटर के लिए रेकमेंडेड नहीं है? क्लियर सब्जेक्ट लाइन, स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज, पोलाइट सैल्यूटेशन, फॉर्मल क्लोजिंग। सो क्या नहीं है? इट इज स्लैंग और इनफॉर्मल लैंग्वेज। जब हम टेक्स्ट को समराइज करते हैं हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए? क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है? सारी डिटेल, राइटर का स्टाइल और उसकी टोन, एसेंशियल थीम्स और मेन आइडियाज, लेंदी डिस्क्रिप्शंस। एसेंशियल थीम्स एंड मेन आइडियाज। फॉर्मल लेटर का कॉमन स्ट्रक्चर क्या है इनमें से? ग्रीटिंग, बॉडी, कंक्लूजन, सिग्नेचर, डेट, ग्रीटिंग, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर, इंट्रोडक्शन, मिडल, कंक्लूजन, ओनली अ ग्रीटिंग एंड सिग्नेचर। सही आंसर है डेट, ग्रीटिंग, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर। ऑफ कोर्स डेट से पहले सेंडर का एड्रेस और डेट के बाद रिसीवर का एड्रेस, और
उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन, फिर आती है ग्रीटिंग। तो कॉमन स्ट्रक्चर अगर हम कहेंगे तो ये होगा। तो आपको बेसिकली इन चारों ऑप्शंस में से ही देखकर अपना आंसर चूज करना है। अगला सवाल है, नोट मेकिंग में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? फुल सेंटेंसेस में लिखना, कीवर्ड्स और फ्रेजेस यूज करना, डायग्राम्स को अवॉइड करना, इंक्लूडिंग एक्सेसिव डिटेल्स। कीवर्ड्स और फ्रेजेस को हाईलाइट करना। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ समरी, समरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज लेंदी एंड डिटेल्ड, पर्सनल इंटरप्रिटेशन होता है चीज़ों का, ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल टोन रहती है, रेपिटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल टोन मेंटेन रखनी है। यहाँ ऑब्जेक्टिव का मतलब है अनबायस्ड, हम अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं शेयर करते। अगला सवाल है, इन एन आर्टिकल व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स? बॉडी पैराग्राफ्स का क्या रोल है एक आर्टिकल में? इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स, elaborate on the article's main points with evidence, repeat the introduction, summarize the entire content. सही आंसर है to elaborate on the article's main points with evidence. So ये हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पॉइंट पर जो कि हैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है, एन आर्टिकल शुड ऑलवेज इंक्लूड अ बिब्लियोग्राफी। मतलब एक आर्टिकल में बिब्लियोग्राफी, कहाँ से हमने कोई डेटा गैदर किया है, वो ज़रूर होना चाहिए। नहीं, इट इज़ फॉल्स। रीज़न है, बिब्लियोग्राफी इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड स्पेशली इन ओपिनियन पीसेस। जो आर्टिकल ओपिनियन पर बेस्ड होते हैं उसमें कभी भी बिब्लियोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती, और अभी आपके लेवल पर आपको कोई बिब्लियोग्राफी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, रिपोर्ट्स में इट इज़ एक्सेप्टेबल टू यूज स्लैंग एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज टू कनेक्ट विद रीडर्स। रीडर्स से कनेक्ट करने के लिए हम आम बोलचाल की भाषा, इनफॉर्मल भाषा या स्लैंग्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल गलत। न्यूज़पेपर राइटिंग हो या रिपोर्ट राइटिंग हो, इसमें एक फॉर्मल टोन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनलिज्म और क्रेडिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट सवाल है, क्लोजिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड बी पोलाइट एंड कैन इंक्लूड फ्रेजेस लाइक योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर की जो क्लोजिंग है काफ़ी पोलाइट होनी चाहिए और उसमें ये दोनों फ्रेजेस यूज़ की जा सकती हैं। करेक्ट, क्योंकि ये क्लोजिंग्स स्टैंडर्ड होती हैं और रिस्पेक्ट कन्वे करती हैं। अगला सवाल, समरी राइटिंग शुड रीस्टेट द ओरिजिनल टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए समरी राइटिंग के ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए हर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड हमें ट्रांसलेशन करना चाहिए। बिल्कुल गलत। समरी को कंडेंस करना चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट को, and like I told you in the last video, it should be 1/3 of the original text. Opening paragraph of a formal letter should state the purpose of the letter. फॉर्मल लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस स्टेट होना चाहिए। बिल्कुल सही। बिगनिंग में ही अपना पर्पस बता देना टोन और कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है। फॉर्मल लेटर में कांट और वोंट यूज करना सही है। वेल, इट इज़ नॉट, बिकॉज ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शंस हैं और एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी चाहिए। तो ये हो गए ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला सवाल है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड आर्टिकल टाइटल? एक अच्छे आर्टिकल टाइटल के क्या की एलिमेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं? क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज यानी उसे शॉर्ट होना चाहिए, वो कंटेंट से रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे से ना भटकाए, एंड कैची लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आप अगर इनमें से 2 या 3 भी लिख दें या चारों लिख दें, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। अगला सवाल है, फॉर्मल लेटर का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेंडर्स एड्रेस। व्हाट शुड फॉलो द सेंडर्स एड्रेस? सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या होना चाहिए? डेट। बॉडी पैराग्राफ ऑफ अ गुड आर्टिकल में क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए? सपोर्टिंग एविडेंस, एग्जाम्पल्स, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड टू द मेन आर्ग्यूमेंट, यानी मेन आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करते हुए आपको एविडेंस देना चाहिए, एग्जाम्पल देने चाहिए और आप क्या मानते हैं, क्या रीजनिंग देते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंक्लूजन? कंक्लूजन का क्या पर्पज है? समराइज करना, जो भी आपने बातें ऊपर स्टेट की हैं, डिस्कस की हैं, उन सारे पॉइंट्स को समराइज करना और मेन आइडिया को दोबारा री इन्फोर्स करना। फॉर्मल लेटर का लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए?
सेंडर का नाम और सिग्नेचर। एक आर्टिकल के इंट्रोडक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? टू हुक द रीडर्स इंटरेस्ट, यानी रीडर्स के इंटरेस्ट को कैच करना, हुक करना और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो दीज आर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सॉल्व्ड फंक्शनल राइटिंग स्किल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, जिसमें मैंने उन वीडियोस के लिंक पोस्ट कर दिए हैं ताकि आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकें। आई विश you all the very best for your exams, and don't forget to send the question paper PDF on my email, that is hira.myenglish@gmail.com. Thank you so much for watching, and do share it with your friends who are preparing for NIOS English exam of class 12. Thank you. Bye bye.